अरे ना, तो चर्चा करते हैं कुछ। एक भक्ति की कथा है। जब हीरा होता है, जब हीरे को सोने की अंगूठी में, जब हीरे लगा करके सोने की अंगूठी बनता है हीरे के साथ, तो वो बहुत सुंदर दिखता है। उसी तरीका से भक्ति को जोड़ा गया है। जब भगवान हीरे होते हैं तो भक्ति जब जुड़ जाती है सोने की तरह, सोना भक्ति होती है, जुड़ जाती है तो बहुत सुंदर दिखता है और सुंदर बन जाता है एकदम। भगवान और भक्ति बहुत सुंदर। एक सोने की हीरा लगी हुई स्टोन के अंदर जो सोने की अंगूठी होती है, और उसी तरीके से भगवान और भक्ति होती है। भगवान और भक्ति होती है। भगवान हीरे के समान है, अंत सहयोग आए तो भक्ति। कुछ चर्चा करते हैं भक्ति के बारे में। एक दर्पण सेवा है, ठाकुर जी का एक दर्पण सेवा है। ठाकुर जी का एक दर्पण सेवा है। एक घर के अंदर एक सास है, उसके बहू के सास है। सासू माँ नित्य पूजा पाठ करती हैं और रोज श्रृंगार करके ठाकुर जी के दर्पण सेवा जब श्रृंगार कर पूरा करके मतलब ठाकुर जी को आईना दिखाती हैं, तो ठाकुर जी बहुत खुश होकर के उनको प्रसाद लगा करके रोज भोग लगाती है, तो रोज सेवा करती हैं उनके सासू माँ। तो एक बार क्या होता है कि सासू माँ कहीं तीर्थ यात्रा पे निकल जाती है, तीर्थ पे जाने के तैयार करती हैं, तीर्थ जाती हैं, तो वो घर में बोलती हैं कि बहू मैं आपको सौंप के जा रही हूँ कि ये जो मेरे ठाकुर हैं, ठाकुर की सेवा बहुत अच्छी तरह से करना, इनके सेवा और अच्छी तरीके से मैं जैसे करती हूँ श्रृंगार करना, और अच्छी तरह से ये ध्यान रखना। एक बात, श्रृंगार करके सब चीजों को करने के बाद उनको दर्पण दिखाना, दर्पण में उनका जरूर हंसी होना चाहिए, हंसना चाहिए, वो ये ध्यान रखना। ये कह करके सारी चीजें समझा करके सासू माँ निकल जाती है तीर्थ यात्रा पे। तो ये क्या करती हैं, दूसरे दिन से जैसे सासू माँ बताने पर जैसे बता के गई थी, तो उसी तरीका से वो ठाकुर जी को सारे साफ सफाई कर करके नित्य मतलब श्रृंगार करके नहा धो करके तैयार करती हैं जैसे सासू माँ बोल के गई थी। तो जब दर्पण दिखाती हैं ठाकुर को, वो ठाकुर सासू माँ ने कह के गई थी, इसको तो क्या मालूम भक्ति क्या होता है। सासू माँ ने ये कह दी थी कि आईना देखा ना, जरूर ठाकुर को हंसी आना चाहिए, एकदम हंसमुख चेहरा होना चाहिए, हंसना चाहिए। जब दर्पण दिखाए तो उस दर्पण में वो हंसना चाहिए, ये कह गया। अब वो बहू तो कुछ भक्ति के बारे में कुछ मालूम था नहीं, बहू को भक्ति शक्ति कुछ मालूम नहीं था, तो उसने सोचा कि सब चीजें कर दिया। सासू माँ ने कह के गई थी कि आईना दिखाना है मुझे, दर्पण दिखाना है, उस दर्पण के अंदर हंसना चाहिए। तो दर्पण दिखाते टाइम पे ये घूर घूर के ये टेढ़ा देखे कि ठाकुर जी हंस रहे हैं क्या, तो ठाकुर जी तो नहीं हंस रहे। तो ये सोचता है कहीं ना कहीं मेरी इसमें श्रृंगार करना में कहीं कमी रह गई मेरे। तो ये क्या करता है, वो फिर उतार देता है सब श्रृंगार सब उठा करके फिर नहलाता है, फिर नहला दिला करके फिर एकदम से पूरा एकदम पंचामृत कर करा करके फिर पहनाता है, फिर श्रृंगार करता है, फिर टिक्की लगाता है, बिंदी लगाता है, कुंडली पहनाता है, फिर कंठी पहनाता है, सारे तैयार कर करके फिर दर्पण दिखाता है। दर्पण देख करके टेढ़ा देखती है बहू, तो वो ठाकुर तो हंसते ही नहीं है। बोले यार ये क्या हो गया। दूसरी बार तीसरी बार सर्दी का टाइम में ठाकुर जी को बार बार नहला हुए और इधर लेट होते जा रहा है, खाना भी पकाना था इसको, खाना भी नहीं पकाई बहू ने। तो ऐसे करते करते 5 बार 6 बार 7वां बार 8वां बार 10वां बार मतलब 12 दफा हो गया। तब तो दोपहर होने को आ गया, खाना भी नहीं पका, भूखे प्यास बैठी हुई है, और वो बार बार दर्पण दिखावे, ठाकुर जी हंसे नहीं। क्या करें, इस बड़ी मतलब विचलते। और ठाकुर जी को भी पता चला कि क्या हो रहा, सर्दी में मुझे निलाई जाए, और मैं मतलब ये नहीं। फिर 12 दफे के बाद जब 13वां बार जब श्रृंगार किया उसने, उस टाइम तो खुद परेशान हो चुकी थी, भूख भी लग गई उसको, खाना भी नहीं पका, और उस टाइम तो ठाकुर जी का भी हालत खराब हो गया, सर्दी में नीला करके उतनी दफा श्रृंगार कर करके एकदम वो लगा हुआ है, ठाकुर जी हंस नहीं रहे। सासू माँ कह के गई थी कि ठाकुर जी दर्पण दिखाने में हंसेंगे। 13वां दफा में ठाकुर जी सोचे, भगवान ने सोचा कि अब तो प्रकट होकर के उसको दिखाते ही दर्पण, अब तो मुस्कुराना पड़ेगा ही।
ये नहीं छोड़ेगी ये। तो ऐसे कह करके ठाकुर जी आते हैं, श्रृंगार करने के बाद जब दर्पण दिखाती है, और दर्पण दिखाने के बाद जब ये टेढ़ा देखती है, ठाकुर जी ऐसे मुस्कुराते हैं, मुस्कुराता चेहरा देख करके ये एकदम इसका आत्मा शांति हो जाती है, उसे बहू के आनंद आ जाता भक्ति में एकदम से। उसको इतना वो दर्शन मिलने के बाद इतना भक्ति आ जाती है उस पे, उसके आनंदमय हो जाती है आत्मा को, तो इतना खुश हो जाती है वो, खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं रहता वो दर्पण दर्शन करके। उसमें फिर जा करके वो खाना पका के खाना खाती है, शाम हो जाती है। उस दिन ठाकुर जी हंसने लगते हैं उस दर्पण के अंदर। तो फिर रोज ऐसे नित्य पूजा करने लगा, और दूसरे दिन से तो ठाकुर जी रोज एक बार में हंसने लगे। अब वो सोचने लगा कि अब मुझे पूजा पाठ करने आ गया, इसका मतलब ठाकुर जी हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरे से सही तरीका से पूजा हो रही है। वो भी खुश और ठाकुर जी भी खुश है इनके हाथों से। तो जब सासू माँ कुछ दिनों के बाद जब तीर्थ यात्रा पर लौटी 15 दिनों के बाद, तो सासू माँ फिर वापस अपना पूजा पाठ संभालने चली गई। जब संभालने चली गई, श्रृंगार वगैरह करके जब दर्पण दिखाने गई, तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के क्या कहते हैं कि सासू उनको माते आप रहने ही दो, आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, मैं खुश हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दर्पण दर्शन का दर्पण दिखाने का काम तो बहू से करवा दो, मेरे बहू से करवा दो। ऐसा कहते हैं कि मैं उनसे खुश हूँ, मैं आपसे भी खुश हूँ, लेकिन दर्पण दिखाने का काम तो बहू से करवा दो आपके। तो ऐसा कहते हैं। जब वो सासू माँ जा करके पूछती हैं उनको, पहले तो बता देती हैं सासू माँ की ऐसे ऐसे पहला दिन थोड़ा कष्ट हुआ था। सासू माँ आकर के पूछती हैं जब आती हैं पहले कि हाँ पहला दिन थोड़ा कष्ट हुआ था, मतलब श्रृंगार करके उनको दर्पण दिखाने, उसके बाद तो सब कुछ सही चल रहा है, ठाकुर जी दर्पण दिखा रहा हूँ, मतलब हंस रहे हैं बराबर। तो सासू माँ उनको ऐसे ले लिया उनको बातों को कि मैं कह के गया था, वो ऐसे बोल रही है। जब वो भगवान ने, जब ठाकुर ने जब कह दिए सासू माँ को कि आपको बहू से दर्पण दर्शन करवाना मेरे को, तो वो बहू सासू माँ जाती है बहू से पूछने के लिए, और बहू से जब पूछती हैं और बहू पूरे क्लियर एकदम सारी चीजें बताती है, सासू माँ के आंखों से आंसू आ जाती है कि भक्ति ये होता है कि चलो अच्छी तरीके से मैं जो सेवा कर रहा था, मेरी सेवा को संभाल लिया बहू ने, और उस दिन से उस बहू को ही सौंप देती है पूजा पाठ करना, ठाकुर जी की सेवा करना और दर्पण दर्शन करवाना। ठाकुर जी उसी दिन से आनंद रहते हैं, और सासू माँ भी सुन करके भक्ति में बड़ा खुश हो जाती हैं कि चलो इस सेवा में बहू ने खुश करवा दी, जो मैंने आज तक दर्पण दर्शन में मैंने कभी दर्शन नहीं दिया। तो इसी तरीका से ठाकुर जी आप सोचे, जब मतलब भोले होकर के जब एकदम आप मतलब एक्चुअली मानेंगे कि हाँ भगवान मेरे सामने प्रकट है, मैं उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ, जब मन भाव में ऐसा आ जाता है कि आप ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ ये मतलब इंसानी जैसा है, सब कुछ करेंगे, एक्चुअली में हम दर्पण दिखाते बहू का मन में तो यही था कि हंस क्यों नहीं रहे। ऐसे जब मन भाव होते हैं तो भगवान तो मजबूर हो जाते हैं प्रकट होकर के आपको दर्शन देने में। तो इसी तरीके से भक्ति भाव होती है, भक्ति भाव में भगवान से रहा नहीं जाता, तो उनको तो आना ही होता है सबके पास। तो इसी तरीके से ये भक्ति होती है। एक सुंदर कथा था, तो आगे हम चर्चा करते हैं, जहाँ कर रहे थे आगे चलते। कलयुग के अवतार, कलयुग में जो अवतार था श्री चैतन्य महाप्रभु, वो भगवान के अवतार था। भगवान का वचन के वे वो प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इसके सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रचार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की, संकीर्तन की, यह संस्कृति सारे विश्व का नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषद में, महाभारत तथा भागवत जैसा शास्त्रों की ग्रह अस्त्रों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन, भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा, भगवान जो चैतन्य प्रकट थे ये कलयुग के अंदर, तो कृष्ण भगवान के बताते हैं अवतार था। तो इन्होंने जो प्रचार किया था संकीर्तन से
प्रचार करके एकदम प्रसिद्ध हो गए थे। संकीर्तन भगवान ने जो कह गए थे कि कलयुग में मेरे नाम का संकीर्तन से ही सब चीजें से पाप से मुक्ति मिलेगी और सबको भक्ति मिलेगी, कलयुग के अंदर कीर्तन से ही प्राप्त होगा सब चीजें। तो उन्होंने क्या किया था, संकीर्तन आंदोलन पूरे गांव पूरा भारत के अंदर नगर नगर में घूम करके आंदोलन किया था। संकीर्तन आंदोलन द्वारा आत्मदेव आकर्षित रहते हैं। भगवान के ये अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करते हैं और अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे कलयुग का मेन अवतार उनका था। तो इसी तरीका से आगे और चर्चा करेंगे। तो हरे कृष्णा।